हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो हम किसके बारे में बात करेंगे। हम कोशिका के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, ठीक है ना। भाग कौन सा चल रहा है? पार्ट 3 चल रहा है अपना। तो कोशिका के प्रकार की हम बात करेंगे। टोटल कितनी टाइप की कोशिका होती है, ठीक है। तो कोशिका कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की एक होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। हमने कोशिका को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन आज जो हम उसका डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से डिफरेंस होता है दोनों सेल्स में, ठीक है ना। तो हमें जानना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां पर पाई जाती है, किस प्रकार के जंतुओं में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे पहले कहां जीवाणु में पाई जाती है। जीवाणु में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद नील हरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नील हरित शैवाल वहां पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहां? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं उनमें पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका कहां पाई जाती है? तो मोस्टली ये कहां पाई जाती है? पेड़ पौधे व जंतुओं में, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका कहां पाई जाती है? पेड़ पौधे व जंतुओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहां पाई जाती है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा आदि के बारे में, ठीक है ना। तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिका किस तरह से होती है, उसकी संरचना का निर्माण हम कैसे करेंगे, कोशिका के रूप में उसकी संरचना कैसी होती है, उसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। जब तक के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टाइम में यूकैरियोटिक कोशिका का हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी एक संरचना है किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। मतलब कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक संरचना हमने बना ली है, जिसमें हमें क्या, हमें यहाँ पर एक कोशिका का रूप दिख रहा है, जो कि कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है ना। यहाँ पर इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। सबसे पहली बात, केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता। जो कोशिका के गुणसूत्र होते हैं वो वैसे ही कोशिका के अंदर बिखरे हुए होते हैं। मतलब गुणसूत्र बिना केंद्रक के ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो संरचना होती है उसको हम पिल्लाई बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये इसमें रिप्रोडक्शन होती है, तब इस सेल्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहली वाली जो भित्ति होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद की जो भित्ति होती है ये, उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये जो पूंछ के आकार की जो संरचना है ना, उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है ना। मिसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। मिसोसोम का काम क्या होता है? मिसोसोम का काम होता है कोशिका के अंदर श्वसन करना। मतलब कि अगर कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया हो रही है तो कौन कर रहा है? मिसोसोम कर रहा है, ठीक है ना। प्लाज्मिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोशिका की संरचनात्मक प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए, इस कोशिका के लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए प्लाज्मिड एक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि क्या होता है, इसमें प्लाज्मिड के द्वारा हमें कोशिका के अंदर उसकी संपूर्ण संरचना की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। राइबोसोम की बात मैं बताऊं तो कोशिका के अंदर दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं।
एक राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है ना, तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, और 80S राइबोसोम जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या यूकेरियोटिक कोशिका के अंग है। ठीक है ना, लेकिन 70S राइबोसोम भी किसी किसी ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, तो ये था। अब यहाँ पर देख हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर झिल्ली नहीं पाई जाती है, मतलब जो कोशिका की जो झिल्ली होती है ना, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर बिना झिल्ली के ही कोशिकांग पाए जाते हैं, मतलब कि ये जितने सारे चीजें हैं ये कोशिका के अंदर है, तो कोशिकांग कहलाए ना, क्या कहलाए? कोशिकांग कहलाएंगे, क्योंकि कोशिका के अंदर है तो क्या कहलाएंगे? कोशिकांग कहलाएंगे। तो ये जितने सारे भी कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर हैं, वो बिना उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, बिना झिल्ली के ही पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है डीएनए बिखरा हुआ होता है पूरे कोशिका द्रव में। ये जो अंदर जो चीजें फैली हुई है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव। ये डीएनए पूरे कोशिका में फैला हुआ होता है, क्योंकि इसका कोई केंद्रक तो होता नहीं है, और केंद्रक ना होने की वजह से केंद्रक कला भी नहीं होता, और जब केंद्रक कला नहीं होता तो जो डीएनए रहेगा वो पूरे कोशिका में फैला हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो है संरचना, डायग्राम है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकायदा बिल्कुल स्वच्छ डायग्राम बनाइएगा और नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना। ठीक है ना, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ठीक है, ये अपन किसके बारे में? यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। यूकेरियोटिक कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती है? पहली पाई जाती है पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे व जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है ना, पेड़ पौधे व जंतुओं में पाई जाती है। ये क्या है? ये जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। जंतु कोशिका मतलब कि एनिमल सेल्स। ये कहाँ की? पादप कोशिका। ठीक है ना, तो दोनों को ध्यान से देखने पर हमें बिल्कुल समान रूप से संरचना दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है? केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र है। ठीक है ना, जिसमें क्या है? डीएनए है। ठीक है ना, ये हमें देखने में क्या पता चलता है कि केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र डीएनए है। केंद्रक के आगे जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? केंद्रिका दिखेगी। ठीक है ना, ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं केंद्रक कला। क्या बोलते हैं? केंद्रक कला। इसमें भी है, उसमें भी है। दोनों संरचनाएं जो भी केंद्रिका और केंद्रक है वो जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी है। ठीक है ना, अब बात करती हैं हम किसके? अंतःप्रदत्त जालिका की। उसमें भी पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करता है। क्या करता है? श्वसन का काम करता है। ठीक है ना, राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 80S राइबोसोम जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या दिखता है हमें? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि जो हरित लवक होता है पर्णहरिण, पर्णहरिण वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना, इस हरित लवक का यूज करके ही पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है ना, अब चूंकि हरित लवक हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इस कारण जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, किसकी वजह से? हरित लवक की वजह से। ठीक है ना, हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी दोनों में पाई जाती है। और क्या? रिक्तिका, रिक्तिका बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है पादप कोशिका का।
प्लांट सेल का जो ये रिक्तिका होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिक्तिका पादप कोशिका के 1/3 भाग को कवर करती है। मतलब मैंने यहाँ पर छोटा बनाया है, बट क्या होता है, रिक्तिका जो होती है ना, बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है। किसमें? प्लांट सेल में, ठीक है ना, पादप कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी यहाँ पर भी श्वसन का काम करता है। केंद्रक कला यहाँ पर भी पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, लाइसोसोम आप जानते हो, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बेग ऑफ द सुसाइड क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। दोनों जगह पाया जाता है। यहाँ पर भी केंद्रक के अंदर क्या, गुणसूत्र डीएनए पाए जाते हैं। तो इसके द्वारा आप बेसिक डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की थी और जो मैंने यूकैरियोटिक कोशिका की बात की थी, दोनों में यहाँ पर 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक कोशिका एंड द प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये वाला क्वेश्चन होता है, उसका भी आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बट क्या है, थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा वीडियो देखेंगे तो। उसके बाद एक और क्वेश्चन उठता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको उसका भी अंतर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या था, कोशिका के प्रकार चल रहा था। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। पहचानने के लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या, कि पुराने जमाने में था जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये होते हैं। और इसमें क्या, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलते हैं हमें, प्लांट्स में मिलते हैं और एनिमल्स में मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। You know, there are basic difference between eukaryotic कोशिका, plant cell and animal cell. That is a basic difference. You can solve this question when you watch this video. Okay, so that is our topic to now. That is the topic of the your 11th class. So मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो आप जितनी भी स्टडी कर रहे हैं उसका नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत अच्छे से टॉपिक अपना कवर भी हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है उस पर मेहनत करें। जो भी आपको चीजें दे रहे हैं उस पर आप मेहनत कीजिए, और आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी मैं बताना चाहता हूं कि आपको नोट्स लगातार प्रिपेयर करना है और आपको टॉपिक पर बात करनी है, पढ़ना नहीं है, टॉपिक पर बात करना है। पढ़ोगे तो बोर फीलिंग होगा और जाके मोबाइल चलाने लग जाओगे, ठीक है ना। टॉपिक पर बात करना शुरू कीजिए। किसी भी टॉपिक पर, जैसे अपन गली मोहल्ले में किसी भी टॉपिक पर खड़े होकर चर्चा करने लग जाते हैं, तो उस जगह पर, उस दूसरे मुद्दों की जगह पर इन मुद्दों को आप बीच में लाइए और इन पर बात कीजिए। अपने दोस्तों से बात कीजिए, मैं फोन कॉल्स कर लीजिए। मिल तो सकते नहीं है, पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उस पर बात करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। और क्या, और अपन को ये करना है कि अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से अपन को सब कुछ सीखते चलना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत लगे डेफिनेशन में, तो आप हमको कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम उसको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है ना। बट आप लोग बस घर पे रह के पढ़िए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।